10-12 तक का ज्वेलरी था और कैश तो 50,000 था ही। पूरा गहना कैश गायब है, जो कि हमको अभी एजुकेशन ट्रिप पे निकलना था केरला। घर में चोरी हो गई तो सारा गहना चोरी हो गया, ऐसे बोलिए। राजधानी रांची के गोंडा थाना क्षेत्र से हातमा बस्ती में चोरी की एक मार्मिक घटना सामने आई है, जहां बदमाशों ने एक विधवा महिला के घर को निशाना बनाया और इस चोरी में उसके जीवन भर की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया। इस वारदात ने न केवल महिला की आर्थिक स्थिति को झकझोर दिया, बल्कि उसकी बेटी की शादी के सपने को भी गहरा आघात पहुंचाया है। बताया जा रहा है कि करीब 30 साल पहले महिला के पति का निधन हो गया था, जिसके बाद उन्होंने अकेले ही अपनी 2 बेटियों की परवरिश की। कठिन हालातों के बीच भी दोनों ही बेटियों को पढ़ाया लिखाया और शादी के लिए धीरे धीरे जेवर और पैसे जमा किए थे। रविवार की शाम महिला अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गई थी। इसी दौरान चोरों ने खाली घर का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। परिवार की छोटी बेटी श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रही है। बताती है कि वह एक एजुकेशनल टूर के लिए केरल जाने वाली थी और इसके लिए कुछ पैसे भी जमा किए थे, वो भी चोर अपने साथ ले गए। तो वहीं बड़ी बेटी मुस्कान बताती है कि जब वे लोग शादी से लौटकर सोमवार सुबह घर पहुंचे तो दरवाजे का ताला टूटा था और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में जाकर देखा तो नकदी और जेवर सहित सब कुछ गायब था। घटना की सूचना मिलते ही गोंडा थाना पुलिस और एफएसएल की टीम भी मौके पर पहुंची। साक्ष्य जुटाकर जांच भी शुरू कर दी गई है। पीड़ित परिवार अब प्रशासन से न्याय और चोरी हुए सामान की बरामदगी की उम्मीद लगाए बैठा है, ताकि वे एक बार फिर से अपनी जिंदगी को संभाल सके। हम हिनू गए थे, हमारा देवर और ननद का हल्दी था तो हम चले गए थे। उसके बाद हम लोग रात में वहीं ठहर गए। रात ज़्यादा होने का कारण हम वहीं ठहर गए। सुबह में हम आए अपना ड्यूटी और बेटी को भेज दिया यहाँ। तो बेटी मेरा आई तो जैसे हम फ़ोन उसके पास किए कि घर पहुँची तो बेटी बोलती मम्मी आ जाओ, से ऐसा ऐसा बात है, तो घर में चोरी हो गया, तो सारा गहना चोरी हो गया, ऐसे बोलती। तो हम फिर किसी को बोले नहीं, यहीं आ गए डायरेक्ट। ढेर सारा था सर, हम अनजात तो नहीं, मगर फिर भी 10-12। क्या क्या था? बहुत था, कान का था, मंगलसूत्र था, नथिया था और 2-3 4-5 जोड़ा कान का और अंगूठी था सर। बहुत सा उतना हमको अथी नहीं सर, खाली एक चैन हम पहन के गए थे सर। पायल था, मेरा बेटी लोग का गहना, सारा पुराना गहना भी था, कुछ पुराना पहले का जो होता है ना वो सभी था। हाँ, शादी का जो गहना थी माँ दी थी, तो फिर बाद में हमारे हस्बैंड ऐसा होने के बाद फिर हमको गहना चढ़ा था, हम लोग का नियम है सो। तो हमारी माँ दी थी, वो भी चली गया। फिर हम अपने से कुछ खरीदे थे बेटी लोग के लिए, बहन लोग दी थी सब। हम छोटी है ना, हम सब बहन से छोटी थे तो हमको सारी बहन लोग देती लेती थी। जब सुबह में तो ताला खोलने के लिए चाबी मेरी बहन दी थी, तो फिर ताला खोलने के लिए चाबी दी तो चाबी देख रही तो पहले से लगा हमको दूर से कि दरवाजे मेरा खुला हुआ है। तो फिर आके देखे कि ताला तो है ही नहीं। तो फिर ऐसे धक्का दे कर सारा सामान देख रहे बिखरा पड़ा हुआ, जो कि ऐसे करके नहीं गए थे। और डायरेक्ट दौड़ के हम अंदर घुसे कि काहे ऐसे है बोल के। मेरी बहन तो लॉक करके गई थी और जैसे देखे कि लॉकर टूटा हुआ है और सारा सामान गिरा हुआ, गोल्ड वोल्ड कुछ नहीं है जितना। फिर हम अंदर फिर डाल के देखें तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ सामान ही नहीं था वहाँ पे। और गोल्ड और सिल्वर था, कैश था, ये सारा कुछ। फिर कुछ नहीं वहाँ पे था, एक भी पैसा। 10-12 तक का ज्वेलरी था और कैश तो 50,000 था ही, क्योंकि अभी मेरे घर में शादी है। हम लोग शादी अटेंड करने गए थे, घर का घर का। तो इसी वजह से भी उतना अमाउंट रखे थे। बहन को केरला जाना था, आज का ही ट्रिप था 1 बजे, तो इसके लिए मम्मी मेरा पैसा रखी थी। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। पता चला वो दादी घर शादी में गई हुई थी, तो आई हुई थी, तो हम नानी घर में ही सोए हुए थे। नानी घर से हम उठे और उसको चाबी दे के जाओ तुम पहले खोलना गेट। जैसे वो आई देखी सारा खुला हुआ है, हमको कॉल की कि आओ, तुम खोली थी क्या गेट? तो हम आए तो देखे कि नहीं, हम बोले उसको कि नहीं। तो फिर वो पूरा सामान वामान देखने लगी, उससे पता चला कि पूरा गहना कैश गायब है, जो कि हमको अभी एजुकेशन ट्रिप पे निकलना था केरला 1 बजे यहाँ रांची स्टेशन। तो फिर हम अपना बैग चेक किए तो उसमें भी पैसा सब कुछ नहीं था। और फिर अच्छे से पूरा चेक करने के बाद पता चला कि
जितना ज्वेलरी था गोल्ड का सिल्वर का सारा गायब है, कुछ भी नहीं है। और घर में कम से कम 50,000 से प्लस कैश होगा, वो नहीं है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।